सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अश्विनी यादव। मैंने ना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है अश्विनी टॉक, जिसमें मैं उन नए लोगों की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की आपने जर्नी देखी होगी, सक्सेसफुल इंसान की जर्नी देखी होगी, बट कभी आपने एक इनिशियल लेवल पर्सन की जर्नी नहीं देखी होगी जिसने कोई नया वर्क को स्टार्ट किया है। जिसमें मैं बताने वाला हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वो वर्क को कैसे स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल किया उसने और क्या फेस किया, मैं बताने वाला हूँ। मैं एक ऐसा सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ जिसमें मैं उन नए लोगों की जर्नी शेयर करूंगा। जिसमें मेरे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं सैफुल मलिक, जिनके बारे में हम जानेंगे। एक वेस्ट बंगाल से, और इनको हिंदी बोलना नहीं आता था प्रॉपरली। उन्होंने हिंदी को कैसे सीखा और कैसे आज वो वर्क कर रहे हैं और क्या जर्नी रही उनकी स्टार्टिंग। तो जानते हैं आपके बारे में भाई। तो भाई मैं जैसे सैफुल मलिक बात कर रहा हूँ और मैं रहने वाले हूँ ईस्ट बंगाल कोलकाता के साइड से। एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बीरभूम। चलो ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर कि आप फॉरएवर से पहले क्या करते थे, आपकी फॉरएवर से पहले जर्नी कैसी थी। फॉरएवर से पहले मैं एज ए बाई प्रोफेशनल स्टूडेंट था, मैं स्टडी करता था। स्टडी के साथ साथ लेकिन मैं पार्ट टाइम एक जॉब भी करता था जो है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन की जॉब करते थे आप। जी। अच्छा अच्छा। तो फॉरएवर आपकी लाइफ में कैसे आया फिर। फॉरएवर मेरी लाइफ में मतलब बाई चॉइस आया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फॉरएवर जैसा कोई कंपनी है, ऐसा कुछ काम होता है। क्योंकि मैं तो वैसे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था और स्टडी चल रहा था, तो मेरे माइंड सेट उस हिसाब से था कि काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर रह जाऊंगा। वही हम दो हमारे दो, ठीक है। लेकिन जब वो मैंने सारी चीज़ें सर्च करना देखा, ऑनलाइन ज़माना आ रहा था, ऑनलाइन जब मैंने इंस्टाग्राम सारी चीज़ें से चेक करना स्टार्ट किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था सारी चीज़ों को। एक दो बार मैंने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा क्या है। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे रिलेटिव के थ्रू मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला। कौन रिलेटिव थे आपके। मेरे मामा का लड़का था वो। मामा के लड़के। हाँ। अच्छा ओके। जिसके बदले में मुझे काम सीखा, उसने काम समझाया कि कैसे काम होता है, कैसे मैं करूँ, सारी चीज़ें गाइड किया। देन मुझे लगा कि ये सही काम है, मैं यहाँ पर अगर टाइम देता हूँ अपना तो सही तरह से कर पाऊंगा और पैसे कमा पाऊंगा। देन मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर की जर्नी को। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपने फॉरएवर इसके लिए स्टार्ट किया क्योंकि आपके पहले से मामा के लड़के स्टार्ट किए हुए थे, राइट। जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो उस टाइम आप फ्यूचर को लेके क्या सोचते थे, फॉरएवर को लेके क्या सोच रहे थे। मैंने जब फॉरएवर को देखा था स्टार्टिंग में, तो मेरे माइंड में एक चीज़ हिट हुआ था कि यहाँ पर अगर मैं अपना टाइम देता हूँ, अपना अगर मेहनत देता हूँ, हार्डवर्क अगर यहाँ पर मैं करता हूँ, तो मे बी मैं मार्केट से ज़्यादा यहाँ पर अर्न कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पर 9 to 5 दे रहा हूँ, तो मुझे एक स्टेबल लिमिटेड इनकम मिलेगा। लेकिन उसी टाइम को अगर मैं फॉरएवर के अंदर देता हूँ, तो उस टाइम को यूज़ करके मैं उससे 2x भी कर सकता हूँ। जैसे आप बता रहे थे अभी इलेक्ट्रिशियन में आप जॉब करते थे ना। बिल्कुल। तो 9 to 5 जॉब करते थे आप। हाँ, 9 to 5 ही चल रहा था। अच्छा, 9 to 5 जॉब करने के साथ साथ ना आपने फॉरएवर को समझा था, है ना। जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बात है। बट आपकी लाइफ में जैसे फॉरएवर आया था, जी। तो उस टाइम आपको क्या लगता था कि फॉरएवर बेस्ट है, आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में क्या रिएक्शन था। उस टाइम तो हर तरीके से मुझे नेगेटिविटी मिला था, क्योंकि फर्स्ट एक रीज़न था कि घर वालों को तो नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, फिर ऑनलाइन क्या काम होता है, या फिर फॉरएवर कंपनी अगर मैंने खुद नहीं देखा तो घर वालों को कैसे पता चल जाएगा। तो मैं जब शेयर करने गया था घर वालों को या फिर अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, तो वहाँ से मुझे बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। सब लोग एक ही आंसर कर रहे थे मुझे कि ऑनलाइन काम जो है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रॉड होता है, तेरे पैसे ले लेंगे और कुछ गलत हो जाएगा तेरे साथ, जो कहीं ना कहीं हो भी रहा था उस टाइम। क्योंकि जब मैं काम को स्टार्ट कर रहा था उस टाइम ऑनलाइन चीज़ें चल रहा था और फ्रॉड हो रहा था। जैसे मेरा एक भांजा है, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें करता रहता है। आपके भांजे। जी मेरे भांजे। अच्छा। तो वो बहुत एक्टिव रहता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो उसने कोई ऐप वगैरह देखा था या फिर जहाँ पर पैसे वगैरह डबल होता था। अच्छा, तो मतलब 25 दिन में स्कीम डबल। बिल्कुल बिल्कुल, 25 दिन में पैसे डबल, वैसे स्कीम उसने कहीं पर देखा था। तो वहाँ पर उसने 10, 15, 20 हज़ार के समथिंग वहाँ पर लगा भी दिया था, खुद से जेब से लगाया था, पेरेंट्स से लेकर लगाया था। तो एक क्या होता, वहाँ से भी नेगेटिव थोड़ा रिस्पॉन्स मुझे मिला कि मेरा तो चला गया, अगर तू कुछ देता तो तेरा भी चला जाएगा। अच्छा, मतलब आपने सोचा था कि फॉरएवर तो स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं तो स्टार्ट कर लूँ, बट मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मुझे, है ना। बिल्कुल, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे फैमिली और सारी चीज़ें, फ्रेंड्स वगैरह सब लोग मुझे नेगेटिव कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सच बोल रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, घर वालों को नहीं पता होता, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं मना तो कर रहे थे। बट मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप जब फॉरएवर को समझ रहे थे
तो क्या लग रहा था कि ये क्यों सीरियस है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? क्या सीरियसली देख रहे थे उसमें, क्यों इतना सीरियस होके आप समझ रहे थे उसको? इसका एक ही मैं आंसर करूँगा। मुझे फॉरएवर का बिजनेस मॉडल और जो मार्केटिंग प्लान है मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। मार्केटिंग पे बिल्कुल, क्योंकि मैंने कुछ काम के बारे में देखा था, रिसर्च किया था ऑनलाइन फील्ड के बारे में, और फॉरएवर का जो मैंने देखा, और एक चीज़ जो ट्रेनिंग के अंदर से मुझे पता चला था कि ऑनलाइन काम तो हर कहीं पर चल रहा है, लेकिन फॉरएवर का बेस्ट क्यों है वो मुझे प्रॉपर क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पर कंपनी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही काम के अंदर, ना ही अर्निंग के अंदर। जो भी पैसा होता है हम खुद ही कमाते हैं, खुद मेहनत करके। मतलब आपने इस कंपनी में वो चीज़ समझी कि यहाँ का मार्केट प्लान आपको बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि ये बता रहे हैं इनको मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा, तो जनरली जब आप स्टार्ट करने गए थे तो फ्रेंड ने आपको सपोर्ट किया था या फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था या नहीं किया था? फैमिली से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला था, मेरे मम्मी के साइड से। आपकी मम्मी के साइड से? हाँ। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो और जो फ्रेंड्स और अदर रिलेटिव्स होते हैं उनके साइड से क्या था? हर तरीके से मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि एक होता है कि मेरा माइंड सेट था स्टार्टिंग से, और फॉरएवर का जो मैंने समझा, जब मैं काम स्टार्ट कर रहा था, जब मैं कंपनी को टर्नओवर दे रहा था, तो टर्नओवर के टाइम पे मैं बहुत से लोगों से बात किया, अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में। मुझे कुछ लोगों ने ऐसे बातें बोला कि ऐसा नहीं चलता, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, या फिर क्यों कर रहा है काम, क्या ज़रूरत है इस चीज़ का, जो कर रहा है उस चीज़ को कर, पढ़ाई कर। लेकिन अगर बताऊँ सच चीज़, अगर मेरे घर में आज रोटी ना बने तो कल को वो लोग देखने नहीं आएंगे कि मेरे घर में रोटी बना कि नहीं बना। सही बात है बिल्कुल। अगर आ भी जाए ना, 1 से 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन नहीं आएंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब सही बताया आपने कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं फैमिली तो मना करती है। बट मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया आप वेस्ट बंगाल से हो, राइट जी। बट वेस्ट बंगाल में तो हिंदी नहीं बोली जाती है ना, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है जी। तो फिर आपने फॉरएवर को कैसे समझा और आज फॉरएवर को किस तरीके से आप देखते हो? अभी अगर मैं बताऊँ, मैं स्टार्टिंग में तो मुझे बस हिंदी समझ में आता था, मुझे बोलना नहीं आता था। जब मैंने काम को सीखना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट किया, तो मेरे माइंड में ये नेगेटिविटी नहीं आता कि मुझे हिंदी तो बोलना नहीं आता, तो मैं काम को कैसे करूँगा। मैंने काम को पहले सीखा, समझा, मेरा वाई क्लियर गया सारी चीज़ों को, मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा कुछ हो सकता है। देन मैंने काम को स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। एक चीज़ होता है, कुछ भी करने जाओ ना, सीखोगे अगर तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं भाई कब तक सीखूंगा, मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगा था? नहीं भाई, ऐसा मेरे माइंड में 1% भी नहीं आया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने काम सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके करना स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में तो बहुत मेरा निगेटिविटी आया, बहुत रिजल्ट कम आ रहा था, लेकिन 1-2 मंथ बाद मेरे हिंदी भी परफेक्ट होने लगा, काम भी बढ़ने लगा, और भाई पैसे भी आने लगा, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपने सीखने पे डिपेंड किया। बट मैं जानना चाहता हूँ कि फॉरएवर आज के टाइम पे आप किस तरीके से देखते हो, बिजनेस के टाइप से या एक लाइफ की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से? भाई मेरा तो लाइफ अपॉर्चुनिटी है, मेरा यही है, जो भी इनकम सोर्स है, और इन फ्यूचर में यही रहेगा मेरा। यही है बिल्कुल। तो अब आने वाले पर्सन को आप क्या बोलोगे जो कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं कि फॉरएवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा उनके लिए कि अगर आप काम समझ रहे हो या फिर ट्रेनिंग वगैरह देख रहे हो, तो आप डिसीजन बना के बस स्टार्ट करो। आपको सपोर्ट करने वाले आपके अपलाइन से, ठीक है, आपको ट्रेनिंग सिस्टम देने के लिए हमारे एक्चुअल क्लब सोसाइटी है, जो हमारा बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। आप यहाँ पर आओ, काम को सीखो, आपके अपलाइन या फिर आपके सीनियर जैसे बता रहे हो उस हिसाब से काम करो, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने एक बहुत अच्छी टिप दी है कि अगर आपके अंदर सीखने की चाह हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू भाई, जो आपने अपना एक बेस्ट टाइम दिया और आपने अपनी जर्नी को शेयर किया। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये जर्नी शेयर करना जरूरी है। जो न्यू लोग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो काम सीख रहे, समझ रहे, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, जो सेल्फ डाउट की वजह से अटके रह जाते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं। लेकिन अगर आप भी स्टार्ट करते हो तो आप भी आगे बढ़ सकते हो, जैसे सब लोग काम कर रहे हैं, जैसे सब लोग पैसे कमा रहे हैं, जिसकी वजह से आप आए हो यहाँ पर काम को करने के लिए। गाइस, आपने आज सुनी है सैफुल मलिक की जर्नी। उन्होंने बताया कि एज अ वेस्ट बंगाल में कैसे उन्होंने वर्क को स्टार्ट किया था। हिंदी प्रॉपर बोलना नहीं आता था, उन्होंने हिंदी को सीखा इस फॉरएवर के लिए, और आज वो एक इनिशियल लेवल पे वर्क कर रहे हैं और आगे ग्रोथ करने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी ये स्टोरी रिलेट की होगी या थोड़ी भी समझ में आई हो और थोड़ी भी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आने वाली।